पुरुषोत्तम हियर वेलकमिंग यू टू जीनियस एकेडमिक्स। और अब तक आपने हमारे चैनल जीनियस एकेडमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब नाउ, क्योंकि अब होगी बोर्ड्स की प्रिपरेशन घर बैठे ही जीनियस एकेडमिक्स के साथ। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेज सेशन। सो द नेम ऑफ आवर पोयम इज फायर एंड आइस, जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये जो है ये एक अमेरिकन पोएट हैं। इन्होंने इस पोयम को लिखा है। इसको अभी हम लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। उससे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस पोयम में है क्या। तो हम सभी ने सुना है कि एक ना एक दिन ये वर्ल्ड एंड होने वाली है। अब कोई साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक दिन है ना अर्थ इतना गर्म हो जाएगा कि सब कुछ जल जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी बोलते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया जो है वो बर्फ की तरह जम जाएगी, सब जगह आइस ही आइस दिखेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर हमारे पोएट क्या बोलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम में, वो बोलते हैं साइंटिफिक रीजन कुछ भी हो, चाहे दुनिया फायर से खत्म हो चाहे आइस से खत्म हो, पर पोएट इधर कुछ और भी बताना चाहते हैं जिसकी वजह से ये दुनिया खत्म हो सकती है। वो ह्यूमंस हम खुद हैं। हमारे ह्यूमंस के इमोशंस, जो इंसान है आजकल उनमें क्या बढ़ते जा रहा है, लालच बढ़ते जा रहा है, उनकी डिजायर बढ़ती जा रही है, वो एक दूसरे से ही नफरत करने लगे हैं। तो पोएट बोलते हैं ये सब कारण भी हो सकता है ह्यूमंस के डिस्ट्रक्शन के लिए। इधर जो फायर और आइस है इसका मतलब वो नहीं है जो कि इसका लिटरल मीनिंग है। फायर का मतलब आग होता है, आइस का मतलब बर्फ होता है, पर इस पोयम में इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इधर पोएट ने यूज किया है फायर ताकि वो किसको दिखा सके, हमारे डिजायर, ग्रिड और लस्ट को। मतलब कि जो भी हमारे इच्छाएं होती है, जो हमारी लालच होती है, वो किसकी तरह होती है, फायर की तरह होती है। जब भी पोयम में फायर वर्ड आए तो आपको क्या समझ जाना है, वो हमारी डिजायर को दिखा रहा है, हमारी लालच को। तो ये इस तरीके से सिंबॉलिक पोयम है। इधर फायर का मतलब आग नहीं है। और दूसरा, पोएट आइस क्यों यूज कर रहे हैं, आइस वो इसलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि आजकल लोगों का दिल कैसा हो गया है, आइस की तरफ जम गया है। वो एक दूसरे से ही नफरत करने लगे हैं, सब में कोल्डनेस आ गया है। तो उन्होंने इसको किसका सिंबल दिया है, आइस का। तो इस तरीके से ये हमारा एक सिंबॉलिक पोयम है। और उन्होंने डिजायर को फायर से क्यों सिंबल किया है, क्योंकि फायर आपने देखा होगा वो एकदम तेजी से बढ़ते जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वैसे ही जो हमारी इच्छाएं होती है, किसी चीज को पाने की इच्छा, वो क्या होती है, वो बढ़ते ही जाती है। और जो हमारी लालच होती है, ह्यूमंस की लालच होती है, वो भी बढ़ती ही चली जाती है, बिल्कुल किसी आग की तरह। तो इसी पे ये पूरा पोयम बेस्ड है। और पोएट ने बताया कि किस तरीके से ये दोनों मिलके पूरी दुनिया का विनाश कर सकती है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इस पूरे पोयम को समझते हैं। So our first stanza is, some say the world will end in fire, some say in ice. For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी फायर की वजह से, और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आइस की वजह से हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी, एक पूरे वर्ल्ड का एंड हो जाएगा एक दिन। पर हमारे पोएट का क्या मानना है, वो जब तक जहां तक जानते हैं कि जो फायर है वो उससे तेज कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। फायर जिस तेजी से फैलता है, इधर फायर का मतलब क्या है, डिजायर, हमारी लालच। पोएट बोलते हैं जिस तरीके से लोगों में लालच बढ़ता जाता है, जितना तेज वो बढ़ता है, वो तुरंत तुरंत ही क्या कर देता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है आग की तरह। आपने देखा होगा जब एक आग लग जाती है तो वो बहुत ही तेजी से फैल जाता है और वो सब कुछ जला के राख कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। तो हमारे पोएट भी बोलते हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड को खत्म होना होगा तो वो क्या होगा, जो लोगों की डिजायर है, आजकल लोगों में इतनी लालच बढ़ती जा रही है कि उससे तेज कोई भी नाश कुछ नहीं कर सकता, वो सबसे महाविनाशकारी होगा। तो अब आप सोचेंगे कि कैसे हमारी लालच से सबका कैसे एंड हो सकता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले के समय में हमारे हिस्ट्री में क्या हमने देखा था, कई राजा होते थे। एक राजा की लालच की वजह से क्या होता था, झगड़े होते थे, दो टेरिटरीज के बीच में झगड़ा होता था। एक राजा की इतनी लालच होती थी कि वो सोचता था कि मैं दूसरे के टेरिटरी को भी कब्जा लूं। तो इसकी वजह से वो क्या करता था, इसके में वॉर होती थी। और इसकी वजह से जो मासूम लोग होते थे वो भी मर जाते थे, उनकी भी बलि चढ़ जाती थी बिना काम के। तो इस तरीके से हमने ये एक लेवल पे देखा कि एक राजा की लालच की वजह से कैसे लाखों लोग मर जाते थे। तो अगर हम सब में ही देखें, आजकल सब में ही लालच बढ़ती जा रही है, तो अगर सब में ही ये लालच बढ़ती जाएगी तब तो ये पूरे वर्ल्ड का ही एंड होना निश्चित है। इस तरीके से हमारे पोएट बताते हैं। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड स्टांजा।
Second stanza, the poet says that, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. तो फर्स्ट स्टांजा में तो पोइट ने बता दिया कि कैसे जो फायर होता है, यानी कि फायर यानी कि हमारी इच्छाएं, हमारी लालच, वो एक फास्ट डिस्ट्रक्शन कर सकती है, तुरंत सबका नाश कर सकती है। पर वो सेकंड स्टांजा में बोलते हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड को दोबारा से एंड होना होगा, दोबारा से खत्म होना होगा, तो जो हमारा आइस है वो भी कम नहीं है, वो भी सफिशियंट है। आइस यानी कि इधर हमारे दिलों की नफरत है, और सफिशियंट मैंने बताया यानी कि इनफ होना। तो जो हमारा आइस है वो काफी इनफ है सबको खत्म करने के लिए। जो हमारा नफरत होता है दिलों में, वो कैसे काम करता है, एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, किसी में नफरत होने से कैसे डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो चलिए एग्जांपल देता हूं कि मान लो कोई कंट्री है, उसमें क्या है, वो दूसरे कंट्री के प्रति उसमें नफरत है, और वो नफरत क्या होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वो बढ़ते जाएगा, और धीरे धीरे कोई भी छोटी सी बात पे क्या हो सकती है, उनके बीच वॉर हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे, वेपन्स वॉर होंगे, जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। सिर्फ किसकी वजह से, देश की नफरत की वजह से। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये भले नफरत धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, ये धीरे धीरे हो रहा है, पर लास्ट में ये भी सब कुछ खत्म कर दे रहा है। तो ये पोयम में यही है। तो पोएट हमें इस पोयम से मैसेज देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ह्यूमंस में डिजायर बढ़ती जा रही है और सबके दिलों में नफरत बढ़ते जा रहा है, लोग एक दूसरे से ही नफरत करने लगे हैं। तो पोएट हमें ये सचेत कर रहे हैं कि हमें इस नफरत को कम करना चाहिए, हमारे डिजायर को कंट्रोल करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ रहना चाहिए, वरना एक दिन पूरा वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा। तो ये हमें पोएट कन्वे करना चाह रहे हैं। तो चलिए अब इसके लिटरेरी डिवाइसेस को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी एंड बी सी बी। जो फायर है वो किसके साथ राइम कर रहा है, डिजायर के साथ, देन फायर, ये सभी सुनने में सेम लग रहे हैं। और जो आइस है वो किसके साथ कर रहा है, राइम ट्वाइस के साथ, और आइस एंड सफाइस, ये सभी सुनने में सेम लग रहे हैं। और जो सी पे है वो क्या है, हेट, हेट एंड ग्रेट, बोथ आर सिमिलर टू हियर। ओके, तो ये हो गया राइमिंग स्कीम। अब हम इसके फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। तो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज है, एनाफोरा, यानी कि सेम वर्ड क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है दो कंसेक्यूटिव लाइन में। इधर कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, सम से। तो ये दोनों ही लाइन में, दोनों कंसेक्यूटिव लाइन में सेम वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, एनाफोरा। देन सेकंड फिगर ऑफ स्पीच इज इंजेममेंट। इंजेममेंट यानी कि आप ये पोयम का लास्ट 4 लाइन देखिए, इसमें आपको कोई भी फुल स्टॉप, कोई कॉमा नहीं दिखेगा, ये एकदम कंटिन्यू यूज किया गया है। तो इधर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, इंजेममेंट। नाउ थर्ड इज एलिट्रेशन, यानी कि एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट है इधर। जैसे कि इधर ये वाले लाइन में क्या लाइन, कौन सा वर्ड प्रोमिनेंट है, एफ। जो फेवर फायर, तो कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है, एफ साउंड। तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। और नेक्स्ट है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस कब आता है, जब एक वोवल साउंड रिपीट होता है। जैसे कि इसमें आप देखोगे, यस, इन दिस लाइन, दोज हु, फेवर में ओ एंड होल्ड में ओ। तो इधर क्या हो रहा है, ओ साउंड इज प्रोमिनेंट हियर, यानी कि ओ साउंड बार बार आ रहा है। तो इधर कौन सा हो गया, एसोनेंस। सिमिलरली इन फर्स्ट लाइन ऑल्सो, जो आई साउंड है वो क्या है, प्रोमिनेंट है, विल में आई, इन, फायर। तो ये जब आप रीड करोगे तो इधर आई साउंड जो है वो क्या है, प्रोमिनेंट है। तो ये हमारा एसोनेंस हो गया। With this, we came to end of our today's session. For more videos, make sure you are subscribing to Genius Academics. So take care and meet you in the next session. Bye bye.